पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की तो उसे क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए उसका आर्टिकल, पार्लियामेंट का आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 जो है वो पार्लियामेंट का आर्टिकल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, पार्लियामेंट तीन चीजों से बनता है। देखो पार्लियामेंट में क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। कौन सी होती हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सबसे पहले कौन आते हैं, प्रेसिडेंट, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट। दूसरी आती है हमारी लोकसभा और तीसरी आती है हमारी राज्यसभा। ठीक है, तीसरी क्या आती है बच्चों, तीसरी आती है राज्यसभा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52। ठीक है, एक तो आपने ये आर्टिकल याद रखना है। दूसरी चीज जो याद रखनी है वो होता है आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में क्या होता है, ओथ्स एंड अफर्मेशन। ओथ्स एंड अफर्मेशन कहने का मतलब है कि शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, शपथ दिलाई जाती है किसको, प्रेसिडेंट को। पहली चीज आई शपथ दिलाई। अब दूसरी चीज याद रखनी है, इनको शपथ कौन दिलाएगा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। अब याद करने का तरीका क्या है भाई साहब, देखो 60 में इनको शपथ दिलाई, 61 में इनको भगा दिया। 61 में क्या कर दिया, इनको भगा दिया। 61 में क्या है हमारा, इम्पीचमेंट प्रोसेस है। क्या है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। 61 में क्या किया, इनको भगा दिया। ये तीन आर्टिकल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे प्रेसिडेंट से संबंध से, प्रेसिडेंट से रिलेटेड। ठीक है, अब बात आई है बच्चों प्रेसिडेंट की, तो ये एक चीज आती है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, एक तो प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति, एक होता है वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। ठीक है, अब अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होगा, अगर प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किसको देगा, वो देगा वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ये चीज है इंपॉर्टेंट, आपने याद रखनी है। उसके बाद आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, इनका आर्टिकल याद रख लो, आर्टिकल 63। ये क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 63। ये थी हमारी प्रेसिडेंट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है भाई, उसके बाद आ जाते हैं इनके एज के बारे में। भाई साहब अगर आपने प्रेसिडेंट बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए। चाहे आपने प्रेसिडेंट बनना है, चाहे आपने किसी भी स्टेट का गवर्नर बनना है, तो आपकी राज्यपाल बनना है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए आपकी, 35 साल होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं लोकसभा। देखो एक होता है राज्यसभा, राज्यसभा से याद करो राजा, राज्यसभा मतलब राजा, और लोकसभा मतलब जो लोग हैं वो क्या आ जाएंगे हमारे लोकसभा में। राजा का मतलब क्या है, राजा सबसे ऊपर होता है, तो राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा को क्या बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करेंगे लोगों की, तो लोग नीचे रहते हैं तो उनको कहते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहते हैं बच्चों, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। पहली चीज तो ये होगी, एक अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एक लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। दूसरी चीज, राजा है तो ये लोगों से बड़ा होगा, इसकी एज होनी चाहिए न्यूनतम 30 साल। ठीक है, और लोगों की एज होनी कितनी चाहिए, लोगों की एज होनी चाहिए न्यूनतम 25 साल। ठीक है, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल। अगर राज्यसभा का बनना है तो राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 30 साल। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं राज्यसभा, इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 80। ठीक है, अगर मैं बात करूं लोकसभा की तो इसका आर्टिकल होता है बच्चों आर्टिकल 81। याद कैसे रखना है, 79, 80 और 81। पार्लियामेंट जाएगी राजा के पास और राजा जाएगा लोगों के पास। पार्लियामेंट जाएगी राजा के पास, राजा जाएगा लोगों के पास। कहने का मतलब है 79 में पार्लियामेंट, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। अगर हम बात करें राज्यसभा की तो आजादी के बाद सबसे पहले गठन हुआ था इसका 1952 में। कब हुआ था, 1952 में हुआ था। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकती, कभी भी इसको भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी सभा है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, तो वो है हमारी राज्यसभा। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये सब आपने याद रखना है। ये हमारा लोकसभा है, ये प्रेसिडेंट है और ये
पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में सारी की सारी बता दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।